भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर की नदियों में बाढ़, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आज से मानसून फिर से एक्टिव, हिमाचल में कई जगहों पर हो रही है बारिश, गर्मी से राहत मिली, कल और परसों के लिए रेड अलर्ट जारी। गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करने पर सीएम सैनी सख्त, कहा ना हो अपराधियों का महामंडन, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस की कला पर कुमारी शैलजा का बयान, पार्टी में दिक्कतें चलती रहती हैं, बाहर से सबको एक होना है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लगाई अधिकारियों की क्लास, चौपाल दौरे के दौरान फोन पर जताई नाराजगी, जवाब से संतुष्ट न होने पर स्पष्टीकरण मांगा। बहादुरगढ़ में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप, शराब पार्टी में विवाद होने पर चलाई गोली। गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, रोड पर बेकाबू होकर दूसरी कार से टकराई थार, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन कौर। हरियाणा हिमाचल प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों की क्लास लगाई है। जी हां, चौपाल दौरे के दौरान फोन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी की क्लास लगाते हुए उससे पूछा है कि दौरे के दौरान वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे। जवाब से संतुष्ट न होने पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है और अगर स्पष्टीकरण में भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है। जी हां, आपको बता दें कि चौपाल दौरे पर पहुंचे थे विक्रमादित्य सिंह, वहां पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने फोन करके उनसे पूछा कि आप यहां पे मौजूद क्यों नहीं हैं, अगर आप लीव पर नहीं हैं तो कारण बताइए कि आप दौरे के दौरान मौजूद क्यों नहीं हैं। जिसके ऊपर पीडब्ल्यूडी अधिकारी कोई भी सही जवाब, संतुष्टिजनक जवाब जो है वो नहीं दे पाए हैं। उसके बाद उनसे अब स्पष्टीकरण मांग लिया गया, यानी लिखित रूप में उनको जवाब देना पड़ेगा और अगर उस जवाब से भी मंत्री साहब खुश नहीं होते हैं तो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। कहाँ हो? Where are you? आज मेरा दौरा है, आपको पता नहीं है? सिर्फ मेरा दौरा है यहाँ का, चौपाल का, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? नहीं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ कोई एसडीओ नहीं है। मैं उनको निमंत्रण दूँ आके कि यहाँ पे वो उस पे रहे, दौरे पे रहे। देयर इज नोबडी हियर। नहीं, जब रास्ते में जाएंगे इट इज ऑब्वियस कि एक्शन हैज टू कम ऑन द वे। रिप्रेजेंटेशन देंगे, किसको देंगे वो? नहीं, आप क्यों नहीं आए? वो एससी को होना चाहिए वहाँ पे, यानी या तो लीव पे होना चाहिए, दूसरा एससी को कोई सम अदर एससी शुड बी देयर। नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, अब हल्के में लेते हैं चीज को। नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं एससी को उनको बोलता हूँ, सेक्रेटरी को, आपसे एक्सप्लेनेशन। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर यू आर नॉट देयर, समबडी एल्स हैज टू बी डिप्यूटेड। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग द एरिया। कोई और एरिया में जाते हैं, दैट एससी इज नॉट देयर, सम अदर एससी इज डिप्यूटेड ऑन द वे। यू आर टेकिंग इट लाइटली। ये क्या मतलब कि क्या बात नहीं हो पाई? मैं ये चीज अप्रिशिएट नहीं करता दीपक जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर राजनीति से संन्यास लेकर संत रामपाल की शरण में चले गए। संत रामपाल के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर कौल सिंह ठाकुर के उनसे मिलने और बातचीत का पूरा वीडियो शेयर किया गया है।
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कौल सिंह ठाकुर अपनी धर्मपत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ संत रामपाल की शरण में पहुंचे थे। यहां उन्होंने संत रामपाल की चप्पलों के आगे नतमस्तक होकर माथा टेका और संत रामपाल के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने संत रामपाल को बताया कि वे हिमाचल में 8 बार एमएलए, 4 बार मंत्री, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष और 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब सब कुछ छोड़कर राजनीति से संन्यास लेकर उनकी शरण में आए हैं। वही रहा करेंगे हम, ठीक है, वही से करेंगे। मैंने बोल दिया इनको, मैं क्या हुआ जगह का इंतजाम करो आपके पास। सेवा करो, खाना खुना खिलाओ। चरणों में आशीर्वाद दो। आओ जी, मैं मुस्लिम हिमाचल का 8 बार एमएलए रहा हूँ, 4 बार मंत्री रहा हूँ और 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। अब रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा ठीक है, आपके अब भक्ति कर लो, अब भक्ति करो, भक्ति आपके चरणों में आए हैं। अब भक्ति करो। अच्छा, एक प्रार्थना और है, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा सुझाया है, हिमाचल में भी ऊपर मई और जून महीने के लिए ठीक है, आप शिमला के ऊपर जो है हिल स्टेशन पे आओ, वहाँ ऐसा ताकि हिमाचल के सब लोग आपके दर्शन कर सके, आपके आशीर्वाद ले सके। और हिमाचल के जो है देवभूमि है, ओहो, देवभूमि। ये मेरी धर्मपत्नी है, आओ जाओ, शाबाश। ये आपका भी चरणों में आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने। अब आपका पहले तो आपका और हिमाचल स्वागत में करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये गरीब के पास इतनी दूर से इतनी बड़ी हस्ती आई है, नहीं, आपका आपको स्वागत है। पूजनीय है और आपका आशीर्वाद लेने हम आए हैं। हम साथ आपके, आप पूरे साथ आपके, इतनी दूर पहुंचे। बताओ, आपका आशीर्वाद रात को चाहिए। चले गए कि 12 बज 11 बजे, और अरे आप हिमाचल पहुंचे। में, हिमाचल में देवभूमि है, आपने जरूर आना हाँ जरूर और आएंगे, हिमाचल को जरूर जाना। हम तो पूरे विश्व में हिमाचल कोशिश के करेंगे। क्षेत्र में ये क्या लिया है बेटा? फ्रूट है, फल है जी, हिमाचल का? ओहो, फल है। अच्छा अच्छा, प्राकृतिक खेती का फल हाँ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, दर्शन करने बहुत की। अच्छा हुआ। तो अब और हमारी सेवाएं हैं, सौभाग्य- आपने देखी हम क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत जो सेवाएं कर रहे थे, सेवा हम आपकी, हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, राजनेताओं का। आपके हम आप भी प्रवचन- करते हो, हम भी करने लगे साथ आपके साथ। प्रवचन शाम को हम जरूर मतलब आपके दर्शन भी करते हैं टीवी में, सत्संग और सुनते हो? सुनते हैं, बिल्कुल पूरा सुनते हैं। बस आपके चरणों में अब आप दीक्षा लो। देखो इनको बस ठीक कर दो, पूरा आशीर्वाद हाँ। करो इनका। देखो, दवाई डॉक्टर के पास आए हो तो डॉक्टर जो दवाई देगा वो खानी पड़ती है, वो तो तभी तो खैर ठीक होगा ना। जी, जी। अब मतलब ये आध्यात्मिक दवाई क्या है? नाम लो, भक्ति करो। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, बस वही। परमात्मा की शक्ति जब काम करती है, जब आप दीक्षा लोगे, भक्ति करोगे, उस मंत्र में शक्ति है जो हम देंगे आपको, उस बस भक्ति यही से है, मोक्ष बस होगा। यही। अब बस इसके लिए आपके चरणों में हाँ हाँ हाँ, अभी तो देखो, आशीर्वाद लेने आए हैं। परमात्मा का की भक्ति करनी चाहिए। पिछले जन्म का जो संस्कार थे, आज कोई राजा है, कोई रंक है, वो पिछले कर्मों से, पिछले जन्मों में किए तुम कर्म, तो वो जितने दिन चलते हैं फिर वो खत्म हो जाएंगे। जैसे इन्वर्टर है, उसकी बैटरी चार्ज कर दी और चार्जर नहीं है, अब नहीं लगा रखा तो भी चलेगी वो, पर उसकी सीमा है, उसके बाद वो नहीं चलेगी, फिर चार्जर लाना पड़ता। आज प्रधानमंत्री है, वो पीछे जन्म में चार्ज कर रखी है अपने, अब नहीं करेगा तो आगे कुत्ता बनेगा वो, ये नहीं है, गधा बनेगा। तो चार्जर ही बुलाना पड़ेगा। वो चार्जर विश्व में मेरे पास है, पूरे विश्व में जो सही चार्जर होता है ना, जो डायरेक्ट असर करेगा उस परम पिता के शक्ति का, ये आप आज समझ में आ जाओ ते और 2 साल पाछा आ जाएगी। क्योंकि मैंने सारा वेद गीता पुराणों को बड़ी ठीक से समझा है और भगवान को जाना है। और आप तो मेरे सत्संग सुनते हो तो हम उसमें तो क्लियर आपको है। मान रहे हैं, बस दूसरा हाँ बस ठीक बात है, तो नाम बोल लो। आपको आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद हमें मिला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस की कलह पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा का बड़ा चेहरा, हरियाणा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा। उन्होंने चन्नी वड़िंग विवाद के ऊपर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में दिक्कतें चलती रहती हैं, बाहर से सबको एकजुट होना होता है, चुनौती स्वीकार करनी होगी। बीजेपी में भी गुटबाजी है लेकिन वो सामने नहीं आती। जी हां, कुमारी शैलजा ने
पार्टी के बड़े लीडर्स को यह नसीहत दी है कि एक साथ दिखना जरूरी है। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा इलेक्शंस बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस में ये जो कलह चल रही है, चन्नी और विरिंग का जो विवाद है, अब चर्चा में बना हुआ है। लगातार तस्वीरें आती हैं दिल्ली से, जहां पर जो चन्नी गुट है बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहा है। कांग्रेस के जो हाईकमान है उसके साथ लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। विरिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चन्नी गुट को इस बात से दिक्कत है कि विरिंग को अनचेंज रखा गया है, उनकी प्रधानगी के ऊपर कोई चेंज नहीं लाया गया है। इस बात को लेकर अब विवाद जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि चन्नी ने हाईकमान के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो भी हाईकमान का फैसला है उसको हम मानते हैं। और अब इसके ऊपर कुमारी शैलजा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी में ऐसी दिक्कतें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, भाजपा में भी गुटबाजी है, लेकिन बाहर से सबको एक होना होता है, चुनौती को स्वीकार करना पड़ता है, तभी पार्टी जो है वो आगे बढ़ सकती है। आरोप लगाए बीजेपी के अलग अलग मुद्दों पे, ऐसे बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आपस में ही नहीं बन पा रही। अलग अलग गुट जो है वो बने हुए हैं, चन्नी गुट अलग है, राजा वड़िंग अलग है ग्रुप, जिससे विकास की तो बात नहीं हो रही। अपने आपस में इंटरनल ही जो है बात ये है, विकास आएगा, हमारी सरकार बनने की, विकास होगा, लेकिन राजनीति में और किसी भी पार्टी में, भाजपा में क्या है नहीं, हमारे हरियाणा में देख लो कितने मंत्री, कितने वो ये नेता किनकी आपस में बन रही है, और उसका नुकसान सीधा जनता की ओर जाता है जब सरकार में ऐसे आपस में मतभेद हो। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन पार्टी जब चुनाव में जाती है बिल्कुल एक होकर जाती है। बाकी देखो राजनीति का, और मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति का, पार्टी का ये आपस में खींचतान ये उसका हिस्सा है। हम ऐसे कहते हैं तो आपसी इतना बहुत चलता है, लेकिन जब बाहर का इम्तिहान आता है उसमें सब एक होकर चुनौती स्वीकार करते हैं। आपसी मतभेद तो है, पर सार्वजनिक तौर पर चन्नी जी चाहे हों, चाहे राजा वड़िंग जी हों, रंधावा साहब हों, पूरा खुल के जब बोल रहे हैं, किस तरह से पंजाब में सरकार सब बनेगी? सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी हाँ, सुकुमारी शैलजा कह रही हैं कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की कलह के ऊपर उनका बयान सामने आया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जेजेपी की। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना आसान नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। देश में भाजपा को हराना है तो पूरे विपक्ष को अपने स्वार्थ छोड़कर एक बैनर के नीचे आना होगा। वहीं भाजपा के 2047 तक सत्ता में रहने के दावों पर दिग्विजय ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस भी यही कहती थी, इमरजेंसी के समय कांग्रेस का भी यही बयान होता था कि हमें सत्ता से हटाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जड़ें भी कमजोर हैं, ये अहंकारी लोग हैं और इनकी बुनियाद भी कमजोर है, लेकिन इनको हराना है तो विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। षड्यंत्र हुआ है, लोगों की भावना के साथ षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि जिन पर विश्वास कर करके विकल्प चुना जा रहा था वो लोग इनसे मिले हुए थे। जिनकी सभी सीटों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ मैंडेट को खींच लिया, 20-30 हजार वोट लिए, उसी से तो ये लोग जीते हैं। ये षड्यंत्र किसका है? वो लोग कौन थे? क्या वो कांग्रेस के लोग नहीं थे? कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के सामने लोगों को खड़ा किया जिससे कांग्रेस हार जाए, और वो षड्यंत्र शायद बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी, उसमें वो कामयाब हुए। नहीं लड़ सकते हम इनसे, इस व्यवस्था में हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराने के लिए सब लोगों को अपने लोभ लालच छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, एक होकर के एक नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोनम वांगचुक की। हांसी में सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों के ऊपर लोग उतर आए हैं। बैतल मार्च निकालकर अपना समर्थन जताया गया है। छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मार्च निकाला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। मार्च में शामिल छात्रों और लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों की आवाज को दबाने के बजाय
संवाद के माध्यम से समाधान निकालना इस वक्त बहुत जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन किया और ये कहा कि सरकार से उनकी बात गंभीरता से सुननी जानी चाहिए, सरकार को उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। कल का आपने मोमेंट देखा दिल्ली के अंदर किस तरह बेरहम तरीके से एक हमारे जो एक साइंटिस्ट लेवल के आदमी जो ने देश के लिए बहुत अपने अपने योगदान दिया है, उनको किस तरह के सीटा जा रहा था, उनको किस तरह अपने जबरदस्ती करके लोकतंत्र की हत्या की जाई थी। आज हमने उनके समर्थन में झांसी के अंदर पैदल मार्च निकालने का हमने आज फैसला लिया है। असली जो आवाज है ना, असली जो मुद्दा है उससे तो ध्यान ही भटका दिया जाता है। इसलिए आज के समय जरूरत है युवाओं को जागृत होने की और मजबूती से जहाँ भी हमें लग रहा है कि ये बात युवाओं के लिए समाज के हित में आवाज उठ रही है, उसके अंदर अपना मजबूती से समर्थन देने की मेन मोटिव है हमारा ये है जी, शिक्षा को उजागर करना। शिक्षा का हत्या हो रही है कंटिन्यू, पेपर कंटिन्यू लीक हो रहे हैं जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोकतांत्रिक देश में हैं जिसमें हम हमारी मांगे धरना प्रदर्शन अपने हक से कर सकते हैं, जबकि सोनम वांगचुक के साथ बहुत गलत हुआ है। उनको ऐसे अरेस्ट करना बहुत ही गलत है। हरियाणा हिमाचल प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार है। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।